हरियाणा की हिसार विधानसभा सीट इस बार चतुष्कोणीय मुकाबले में फंस गई है। अब कांग्रेस की ओर से बात की जाए तो यहाँ पर 2 बार अपनी दावेदारी ये व्यक्त कर चुके हैं, अब तीसरी बार फिर से ताल ठोक रहे हैं रामनिवास राणा। सारे यही बोल रहे हैं इस बार का प्रत्याशी जमा देसी है। कारण देखो जी, मैं एक साधारण आदमी हूँ, किसान का बेटा हूँ। राजनीति जो की है वो मैंने ऐसी राजनीति नहीं की। मैं जनता के बीच में रह करके, जनता की दुख सुख में रह करके जनता की सेवा करने का काम किया है। अब की बार नहीं है, जब 2019 से लेकर के आज तक मैं घर चैन से नहीं बैठा हूँ। मैं जनता के बीच रहा हूँ। जीत पक्की है? जीत 101% पक्की है। जनता का रुझान है, जनता 5 अक्टूबर की इंतजार कर रही है। एक तरफा माहौल कांग्रेस पार्टी का है, 2/3 बहुमत से कांग्रेस सरकार बना रही है और हिसार की जनता मुझे प्यार दे रही है। हिसार की जनता इस बार विधानसभा में भेजने का मूड बना चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ रिंकी बत्रा। हरियाणा की हिसार विधानसभा सीट इस बार चतुष्कोणीय मुकाबले में फंस गई है। यहां पर बीजेपी से डॉक्टर कमल गुप्ता 2 बार वो विधायक यहां पर रह चुके हैं। निर्दलीय विधायक के तौर पर अपनी दावेदारी ठोकरी सावित्री जिंदल और तीसरे जो मेयर नगर निगम के हिसार के रह चुके हैं गौतम सरदाना। अब कांग्रेस की ओर से बात की जाए तो यहाँ पर 2 बार अपनी दावेदारी ये व्यक्त कर चुके हैं, अब तीसरी बार फिर से ताल ठोक रहे हैं रामनिवास राणा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राणा जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आपके चैनल को भी बहुत बहुत नमस्कार। आप हिसार वासियों का भी मेरा नमस्कार, राम राम जी। पहला सवाल तो यही है, सारे यही बोल रहे हैं इस बार का प्रत्याशी जमा देसी है। कारण देखो जी, मैं एक साधारण आदमी हूँ, किसान का बेटा हूँ और मैं हमेशा से मेरी मैंने कोई राजनीति जो की है वो मैंने ऐसी राजनीति नहीं की। मैं जनता के बीच में रह करके, जनता की दुख सुख में रह करके जनता की सेवा करने का काम किया है। विधायक बनने के बाद भी ये देसीपन रहेगा? बिल्कुल रहेगा। मैं महावीर कॉलोनी का यहाँ का पार्षद रहा हूँ और पार्षद रहने के बावजूद भी पूरी महावीर कॉलोनी जो है मेरी एक तरफा मेरे साथ है। नहीं तो जो एमसी बनता है उनके खिलाफ होते हैं, लेकिन मेरी महावीर कॉलोनी का एक बच्चा भी मेरे से खिलाफ नहीं है। अच्छा, 2014-19 दोनों बार आपने चुनाव लड़ा। 2019 में डॉक्टर कमल गुप्ता से हार हुई थी, इस बार भी वो मैदान में है। 15,000 का ही मात्र अंतर था। इस बार क्या लीड ले पाएंगे? पिछली बार मैंने बरवाड़ा से टिकट मांगी थी, अप्लाई भी बरवाड़ा से की थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मेरे को हिसार से 14 दिन पहले टिकट दे दी थी। 14 दिन में मुझे हिसार की जनता ने 34,000 वोट दे करके एक बड़ा तोहफा देने का काम किया था। इस बार तो काफी पहले मिल गया टिकट, तो इस बार अब की बार नहीं है, जब 2019 से लेकर के आज तक मैं घर चैन से नहीं बैठा हूँ। मैं जनता के बीच रहा हूँ। जब कोरोना काल आया, हर नेता दुबक कर बैठ गए थे, लेकिन मैंने 2020 में और 2021 में पूरा हिसार जो है सैनिटाइज करने का काम किया। 2 महीना लगातार 2020 में और 2021 में 2 महीना लगातार जनता के बीच रहा और जनता की सेवा करने का काम किया। अच्छा, 1987 में ही पहली बार और आखिरी बार सैनी समाज से कोई जीता था। इस बार आप भी सैनी समाज से ही लड़ रहे हैं। जीत पक्की है? जीत 101% पक्की है। जनता का रुझान है, जनता 5 अक्टूबर की इंतजार कर रही है। एक तरफा माहौल कांग्रेस पार्टी का है, 2/3 बहुमत से कांग्रेस सरकार बना रही है और हिसार की जनता मुझे प्यार दे रही है। हिसार की जनता इस बार विधानसभा में भेजने का मूड बना चुकी है। सावित्री जिंदल की दावेदारी को कैसे मानते हैं? सावित्री जिंदल जी ने 10 साल में कोई भी किसी जनता के बीच में नहीं गई, जनता से दूर रही है, इसलिए जो है जनता उसको नकार चुकी है। अच्छा, डॉक्टर कमल गुप्ता के खिलाफ जो सत्ता विरोधी लहर है, उसका फायदा कांग्रेस को होगा या निर्दलीय उठाएंगे? कांग्रेस को होगा उसका। अब कांग्रेस की लहर है, जिस तरह से आपने जिक्र किया 1987 में जिस तरह से कांग्रेस देवीलाल की लहर हुई थी, उसी तरह से अब की बार जो है पूरी हरियाणा प्रदेश में जो है कांग्रेस की लहर है। एक तरफा माहौल है, एक तरफा जो है कांग्रेस सरकार बनाएगी। अच्छा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बीजेपी के 3 कैंडिडेट्स आपके सामने हैं, गौतम सरदाना, सावित्री जिंदल और कमल गुप्ता। तो वोट तो उधर बटेगी, उसका नुकसान होगा आपको या फायदा? मेरे को फायदा होगा। सावित्री जिंदल निर्दलीय आज तक का इतिहास रहा है। जिंदल परिवार बिना टिकट कभी नहीं खड़ा हुआ, लेकिन मेरे को कमजोर करने के लिए सावित्री जिंदल खड़ी हुई है, लेकिन उसका कोई प्रभाव मेरे पर पड़ने वाला नहीं है। जनता समझ चुकी है निर्दलीय का कोई वैल्यू नहीं है। निर्दलीय जो जितने भी खड़े हैं वो तीसरे नंबर 4थे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं।
आखिरी सवाल, क्या इस बार हाथ कमल पर भारी पड़ेगा? बिल्कुल हाथ को नहीं, बिल्कुल सफाया है। भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा प्रदेश में सफाया है और कांग्रेस सरकार बना रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ रामनिवास राणा, कांग्रेस प्रत्याशी है, अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं और मात्र 3 दिन चुनावी प्रचार में बच गए हैं शेष। 5 तारीख को मतदान होना है, 8 तारीख को मतगणना होनी है। ऐसे में क्या 8 तारीख को कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है या नहीं, ये तो आने वाले नतीजे ही बता पाएंगे। आपको क्या लग रहा है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। कैमरामैन साहिब के साथ मैं रिंकी बत्रा, हिसार विधानसभा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।